वायुसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास। दो मोर्चों पर जंग की तैयारी। पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा के बाद पूरब में चीन से सटी सीमा पर शक्ति प्रदर्शन। चीन की हर चाल को जवाब देने की तैयारी। चीन से सटी सीमा में सुनाई दी सुखोई की गर्जना। हर मौसम मुश्किल हालात में ऑपरेशन की तैयारी। लड़ाकू विमानों की बमबारी। दुर्गम क्षेत्रों में बनी छोटी हवाई पट्टियों से लड़ाकू विमानों का ऑपरेशन। 17,000 फीट से सैनिकों की कॉम्बैट जंपिंग। हेलीकॉप्टर से कमांडो की लैंडिंग। पूरी फुर्ती पूरे जोश से ऑपरेशन को दिया गया अंजाम। यह हिंदुस्तान की गगन शक्ति है। ग्यारह 1100 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर। सौ अफसर और 1500 एयरमैन। हिंदुस्तान के वायुवीरों का ये सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। जमकर पसीना बहाया जा रहा है। गगन शक्ति के जरिए कौशल को निखारने के साथ क्षमता का आकलन कर रही है वायुसेना। अपनी खास पेशकश में हम हिंदुस्तान के वायु वॉरियर्स की बात करेंगे। चीन से सटी सीमा पर कैसे चल रहा है युद्ध अभ्यास, हम इसे नजदीक से देखेंगे। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। हिंद के वायुवीर। भारतीय लड़ाकू विमानों की गर्जना चीन सीमा पर सुनाई दे रही है। सुखोई के साथ दूसरे लड़ाकू विमानों का दम पूरी दुनिया देख रही है। युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमानों की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। इसके साथ कॉम्बैट डाइविंग में भी भारतीय जवानों का जवाब नहीं है। सैनिकों और हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की चुनौती भी बखूबी अंजाम तक पहुंचाई जा रही है। हिंद के वायुवीरों की गर्जना का एहसास पूरी दुनिया को हो रहा है। पश्चिम में पराक्रम दिखाने के बाद पूर्वोत्तर में दम दिखाने की बारी है और हिंदुस्तान के गगनवीर हर अग्नि परीक्षा में कुंदन की तरह निखर कर सामने आ रहे हैं। युद्ध अभ्यास में सिर्फ लड़ाकू विमानों से टारगेट को जबीदोज करना नहीं है, बल्कि संसाधनों को टारगेट तक पहुंचाना भी बेहद जरूरी है। बेहद कम समय में कैसे सैनिकों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना है। युद्ध अभ्यास के दौरान इसकी झलक भी दिखाई दे रही है। पहाड़ी इलाकों के ऊपर से उड़ान और सैनिकों को बेस तक पहुँचाने की चुनौती है। मौसम और दुर्गम इलाकों की चुनौती का कैसे सामना किया जा सकता है और ऑपरेशन के लिए कैसे सैनिकों को उतारा जाए, इसका चुनौतीपूर्ण अभ्यास भी किया गया। इसमें सबसे अहम रहा लगभग 17,000 फीट से कॉम्बैट जंपिंग। जरा इस तस्वीर को देखिए। दूर से तस्वीर को देखकर यही लगता है कि आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, लेकिन नजदीक जाने पर हकीकत का एहसास होता है। ये हिंदुस्तान के स्पेशल फोर्स के जवान हैं। इन्होंने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में पैराशूट के जरिए सफर तय किया है। इस तरह युद्ध के दौरान ये पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाके में लैंड करेंगे और फिर ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद वापस लौट आएंगे। हमने 16,000 फीट से कॉम्बैट पीपल जंप किया है। कॉम्बैट पीपल जंप एक मिशन होता है जिसके मुताबिक जो कॉम्बैट लीडर है उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है, वो अपने ट्रूप्स को पैराशूट के जरिए 30,000 फीट तक से ड्रॉप करके एनिमी टेरिटरी में पेनिट्रेट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम वी कैन पेनिट्रेट as high as from 30,000 feet and travel 30 किलोमीटर ग्लाइडिंग आवर पैराशूट। पैराशूट के जरिए स्पेशल फोर्सेस की लैंडिंग करवाई गई। इसके अलावा युद्ध के मोर्चे पर हथियारों की तैनाती भी बेहद अहम होती है। भारी हथियारों को जल्दी से जल्दी कैसे युद्ध के मोर्चे तक पहुंचाया जाए, इसके लिए भी वायुसेना की तरफ से अभ्यास किया गया। लाइट फील्ड गन को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में उतारा गया। स्पेशल ऑपरेशंस प्लेटफॉर्म है। हमारा आज का लक्ष्य था हमारे स्पेशल फोर्सेस को एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पे 17,000 फीट से कूदाकर इंसर्ट करना। उसके बाद हमने असॉल्ट लैंडिंग करके लाइट फील्ड गन को इंसर्ट किया है इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पे। इस तरीके से हमने भारतीय वायुसेना की वर्सेटिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया है। दुश्मन के टारगेट पर लड़ाकू विमानों से वार करने के साथ कम समय में
हथियार और सैनिकों की तैनाती बेहद अहम होती है। ये हर वक्त सजग रहने की तैयारी है। 2 मोर्चों पर वायुसेना के वीर अपनी सजगता दिखा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे देखा जाए तो पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी चुनौती कुछ होती है तो वो है विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ की। इसके लिए यहाँ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी कि ALG को तैयार किया गया है। ALG से हवाई ऑपरेशन मुश्किल है, लेकिन वायुसेना के जवान हर चुनौती को मात दे रहे हैं। दो मोर्चों पर ये जंग की तैयारी है। चीन सीमा पर अरुणाचल में दिखी हिंद के वीरों की गगन शक्ति। सुखोई की गड़गड़ाहट से गूंज उठा सियांग के झाबुआ का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। सुखोई की हर एक मौसम में बमबारी और लक्ष्य पर सटीक निशाना साधने की काबिलियत को परखा गया। अरुणाचल के सियांग में पहाड़ों से घिरे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी LG को लड़ाकू विमानों को उतारना बेहद कठिन माना जाता है। लेकिन यहाँ लड़ाकू विमानों की पायलटों की काबिलियत देखते ही बनती है। सुखोई विमान हो, जगुआर हो या फिर मिग विमान, हिंदुस्तान के वायुवीरों की प्रतिभा पूरी दुनिया देख रही है। इन छोटी हवाई पट्टियों पर युद्धाभ्यास के दौरान एयरफोर्स के सबसे बड़े मालवाहक विमान C-17 ग्लोबमास्टर की भी लैंडिंग हुई। अरुणाचल में चल रहे युद्धाभ्यास को देखने के लिए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और एयरफोर्स चीफ BS धनोआ भी मौजूद थे। इससे पहले भारत देश में इतना बड़ा और इस संख्या में एयरफोर्स का कभी नहीं ऐसे एक्सरसाइज हुआ है। हाँ, बहुत सारे एक्सरसाइज इससे पहले हुआ है, मगर स्केल एंड एक्सटेंट इस समय जो हो रही है वो सबसे ज्यादा। ALG यानी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड सीमित रेल और सड़क संपर्क वाले ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में बनाई गई छोटी हवाई पट्टियां हैं। इन हवाई पट्टियों पर विमानों को उतारते समय विमान चालकों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर सेना और सैन्य उपकरणों को तेजी से पहुंचाने के लिए यह काफी अहम है। ये हवाई पट्टियां बहुत कम समय में बनाई गई हैं। गगन शक्ति के अभ्यास में वायुसेना इनका पूरा इस्तेमाल कर रही है। मान लीजिए एक युद्ध हो रही है सिमुलेटेड, मगर सिमुलेटेड मतलब आप युद्ध के लिए तैयार नहीं कर रहे, मगर सक्षम से युद्ध के माहौल में जो करना है वो सब कर दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गगन शक्ति में 160 से ज्यादा सुखोई 30 जेट्स और 8 तेजस विमानों समेत 550 एयरक्राफ्ट्स को शामिल किया गया है। इनमें से करीब 80% फाइटर जेट्स ने सेवा की क्षमता के आधार पर शानदार परफॉर्म किया है। पाकिस्तान से सटे पश्चिमी मोर्चे पर अपनी ताकत दिखाने के बाद वायुसेना के विमान चीन से सटी सीमा के पूर्वी मोर्चे पर अपना जौहर दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत का एहसास हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। 1000 से ज्यादा वायुसेना के विमान गगन शक्ति युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। विमानों से मिसाइल से फायरिंग, इसके अलावा वायुसेना की मदद से कमांडो ऑपरेशंस का अभ्यास किया जा रहा है। हर मोर्चे पर सफल दिखती हिंदुस्तान की वायुसेना नजर आ रही है। हिंदुस्तानी वायुसेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन जिसे दुनिया देख रही है। 2 मोर्चों पर हिंदुस्तान के जाबाजों का दम। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर ग्लोबमास्टर की ताकत को दुनिया सलाम कर रही है। इसके अलावा अभ्यास में हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे रस्सी के सहारे स्पेशल फोर्स के कमांडो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर उतर रहे हैं। ये एरिया को सिक्योर करने की तैयारी है। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर उतरने के साथ ही कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया है। ये स्पेशल ऑपरेशन के लिए कमांडोज को दुश्मन के एरिया में उतारने की तैयारी है।
पूर्वोत्तर में अलग अलग एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड में इस तरह वायुसेना के जवान ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। चीन से सटी सीमा पर वायुसेना का अभ्यास काफी अहमियत रखता है, जिसमें सबसे अहम है हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए तैयारी। ऊबड़ खाबड़ इलाकों में टेक ऑफ और लैंडिंग का अभ्यास, दूर दराज के इलाकों तक रसद और जवान पहुंचाने की प्रैक्टिस, पहाड़ों से घिरे एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड में विमानों को उतारने की बड़ी चुनौती है। चीनी सीमा पर ऑपरेशन की खास बात यह है कि यहाँ एयरफोर्स के सबसे बड़े मालवाहक C-17 ग्लोबमास्टर का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। ये तस्वीरें पहाड़ों से घिरे पासीघाट ALG। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री की मौजूदगी में ग्लोबमास्टर की लैंडिंग करवाई गई। इसके अलावा वायुसेना का MI-17 V5 विमान भी युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा है। युद्धाभ्यास में MI-17 हेलीकॉप्टर से हवा से जमीन पर मिसाइल फायर किए और बम भी गिरा। हिंदुस्तानी वायुसेना की ताकत पूरी दुनिया मानती है और युद्धाभ्यास में इसकी झलक भी दिखाई दे रही है। भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर इस युद्धाभ्यास के माध्यम से अपने आप को हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रखने की प्रैक्टिस कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। हिंद के वायुवीरों की हम बात कर रहे हैं और अब वायुसेना के बेड़े की बात करते हैं, जिनके दम पर हिंदुस्तान की वायुसेना की दुनिया की बेहतरीन वायुसेना में गिनती होती है। ये हिंदुस्तान का दम है, ये इंडियन एयरफोर्स की ताकत है, ये भारतीय वायुसेना का हौसला है। इंडियन फोर्स के इन लड़ाकू विमानों के आगे दुश्मन देश पानी भरते हैं। इनकी ताकत देखकर वो सिहर जाते हैं। भारतीय वायुसेना आधुनिक ट्रेनिंग विमान हॉक इस्तेमाल करने वाली दुनिया की 19वीं वायुसेना है। एडवांस हॉक विमान 3000 किलोग्राम तक पेलोड के हथियार ले जा सकता है। विमान में 30 सेकंड तक उल्टी उड़ान की क्षमता है। ये विमान लंबे समय के एरोबेटिक युद्धाभ्यास की स्थितियों से निपटने में माहिर है। लंबी उड़ान के लिए इसके मुख्य कॉकपिट को भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। नया हॉक विमान पहले की अपेक्षा काफी एडवांस है। अब इससे बड़े हमले भी किए जा सकते हैं। भारतीय वायुसेना के पास बोइंग ग्लोबमास्टर जैसा बड़ा विमान भी है। इराक में फंसे भारतीयों को बोइंग ग्लोबमास्टर से ही वापस लाया गया था। बोइंग ग्लोबमास्टर एयरफोर्स का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसमें उड़ान के दौरान भी फ्यूल भरा जा सकता है। ये विमान 70 टन का माल लेकर भी उड़ान भर सकता है। C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान भी भारतीय वायुसेना की ताकत दोगुनी करता है। कुछ समय पहले ही लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में हरक्यूलिस विमान की पहली बार लैंडिंग कराई गई थी। C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान कई खूबियों से भरपूर है। इसे लैंड करने के लिए ज्यादा रनवे की जरूरत नहीं होती। ये खराब से खराब मौसम में भी उड़ान भरने और लैंडिंग करने में सक्षम है। ये विमान 20 टन तक सामरिक सामान उठा सकता है। इस विमान में करीब 80 सैनिक हथियारों के साथ उड़ सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास MI-35 जैसा खतरनाक हेलीकॉप्टर मौजूद है। इस हेलीकॉप्टर को अटैक और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक गनशिप हेलीकॉप्टर है जो हमलों में इस्तेमाल होने के साथ साथ सैनिकों को ले जाने के काम भी आता है। इसमें एक साथ 8 लोग बैठ सकते हैं। दूर दराज के इलाकों में ऑपरेशन के लिए ये हेलीकॉप्टर काफी अहम है। ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर भी इंडियन एयरफोर्स की बड़ी ताकत है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के जरिए विकसित और निर्मित भारत का ये एक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है। ध्रुव हेलीकॉप्टर एडवांस सर्च और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के रूप में सामने आए हैं। ये दुनिया के चुनिंदा हेलीकॉप्टरों में से एक है जिसके जरिए समंदर के ऊपर निगरानी और बचाव का काम किया जा सकता है। जाहिर है जिस देश की वायुसेना इतनी ताकतवर और एडवांस हेलीकॉप्टर और विमानों से लैस हो, दुश्मन देश उस पर हमला तो दूर निगाह उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। टीम न्यूज़ नेशन।